कल हम लोग जो है इससे पहले वाला क्लास में थ्री फेज मोटर है ना, थ्री फेज मोटर पढ़ा रहे थे। तो उसके बाद थ्री फेज मोटर का वर्गीकरण किया था। तो हमने बताया था कि थ्री फेज मोटर हमारा जो है रोटर के हिसाब से बढ़ता है, मतलब कितने भाग में या कितने तरह का हमारा थ्री फेज मोटर होता है। तो हम लोग ये कहेंगे, हम लोग मतलब कि ये थ्री फेज मोटर हमारा जो है रोटर के हिसाब से उसका वर्गीकरण होता है। ठीक है, तो मेनली हमने बताया था कि इसमें एक जो होता है स्क्वायरल केज रोटर। ठीक है दोस्त, तो एक स्क्वायरल केज रोटर होगा तो हमारा मोटर भी स्क्वायरल केज रोटर मोटर हो जाएगा। इसमें एक रोटर होता है स्लिप रिंग। ठीक है, एक तरह का रोटर होता है स्लिप रिंग, जिसको हम वाउंड रोटर भी बोलते हैं। याद रखिएगा, नया वर्ड यहाँ यूज कर रहे हैं, वाउंड रोटर। इसे सवाल पूछा हुआ है, हमने कहीं देखा है वाउंड रोटर। तो स्लिप रिंग रोटर को ही वाउंड रोटर भी कहते हैं। तो हमारा एक प्रकार का थ्री फेज मोटर में ये भी मोटर होगा, वाउंड रोटर मोटर। क्लियर। इसी तरीके से एक होता है हमारा कम्यूटेटर रोटर। ठीक है, हम रोटर बता रहे हैं, जब ये रोटर लगाएंगे तो जब उस मोटर का नाम इस रोटर पर हो जाएगा। मतलब जब कम्यूटेटर रोटर लगा देंगे तो हम उस थ्री फेज मोटर को क्या बोलेंगे, कम्यूटेटर रोटर मोटर, है ना। स्क्वायरल केज रोटर लगाएंगे तो स्क्वायरल केज मोटर, जब स्लिप रिंग वाला लगाएंगे तो स्लिप रिंग मोटर। मतलब तीन फेज से चलने वाला मोटर तीन प्रकार का होता है। बाद में क्या हुआ, मतलब कि जब स्क्वायरल केज पढ़ा गया तो दो भाग में स्क्वायरल केज बढ़ गया। एक है सिंगल स्क्वायरल केज और एक है डबल स्क्वायरल केज। मतलब कि अगर हम ये कॉपर का रिंग लेते हैं और खोखला पाइप जो है लोहे का पाइप लेते हैं और थोड़ा सा स्क्यूड एंगल के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं, मतलब देखने में लगे कि गिलहरी के पिंजरा जैसा है, इसलिए इस रोटर का नाम दे देते हैं। मतलब इसमें सिंगल लेयर है, मतलब जो एक ये पाइप जो है ना सिंगल है। जैसे हम लोगों को लटाई होता है, एक तरफ इधर लकड़ी का होता है, दूसरी तरफ, और दोनों तरफ हम लोग तिरछा यूज करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल केज, है ना, सिंगल केज बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि ये कॉपर का होता है और ये आयरन पाइप होता है। मतलब ये दोनों, इसको रिंग बोलते हैं, ये छल्ला बोल सकते हैं, और ये पाइप कहलाता है। ये दोनों रिंग को हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जो हमारा बाइंडिंग की तरह काम करता है। और ये जो पाइप होता है ना, इस पाइप के ये बीच वाला शाफ्ट होता है, इसे थोड़ा सा तिरछा जुड़ा होता है, मतलब पैरेलल नहीं होता है, कुछ एंगल पे या कुछ कोण पर स्थापित करते हैं, जिसको हम लोग स्क्यूड एंगल बोलते हैं। तो ये जब रोटर यूज करेंगे तो इस रोटर वाला जो मोटर बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग सिंगल केज रोटर। क्या बोलेंगे, सिंगल केज रोटर। अगर इसी को हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, एक और लेयर बना करके और पाइप लगा देते उसी तरीके से जैसे अंदर वाला था, तो ये हमारा हो गया डबल केज रोटर। मतलब रोटर बता रहे हैं, मोटर का डिवाइड हो रहा है। क्लियर हो गया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो डबल केज रोटर है। अब सिंगल केज तो हम इससे पहले वाला वीडियो में पढ़ा चुके हैं, है ना। दिक्कत होगा तो पहले वाले वीडियो आप देख सकते हो, जब मतलब थ्री फेज का डलाएगा तो। ठीक है, तो हमने आज डबल का बताना है कि सिंगल से डबल में क्या फर्क है, क्या इसमें खूबी है। अगर हम सिंगल केज वाला मोटर यूज करें और डबल केज वाला मोटर यूज करें तो क्या इसमें अंतर नजर आएगा, क्या फायदा है ना। ये सारा चीज को हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डबल केज। तो देखिए, हमने बताया दोस्त कि डबल केज रोटर में हमारा जो रिंग होता है, जैसे ये रिंग है, ये डबल होता है। क्लियर। अब इस रिंग में अगर हम पाइप से जोड़ते हैं, थोड़ा फिगर बनाना मुश्किल, हम इसलिए पाइप को ऐसे सेक्शन व्यू से दिखा रहे हैं कि हमारा ये आगे से कनेक्ट है और ये ऊपर वाला पाइप है। हालांकि जो रिंग बना हुआ है, दोनों रिंग एक पदार्थ का नहीं होगा। अब ये दोनों कनेक्ट है। अब इस बाहर वाला को हम लोग आउटर केज कहेंगे, बाहरी केज, और जो पीतल का बना होगा। याद रखिएगा, डबल केज रोटर में बाहरी केज किस चीज का बना होगा, तो पीतल का। याद रखिएगा, पूछा हुआ सवाल है। क्लियर। अब इनर के अंदर वाला केज को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर केज।
इसको क्या, किस चीज का बना होता है? कॉपर का। बाकी जो रड है ना, पाइप, वो लोहा का ही रहेगा दोनों में, मतलब कि इनर केज में भी आउटर केज में भी। क्लियर हो गया? अब आप ये सोचोगे कि सर पीतल जब लगाया तो पीतल लगाने और कॉपर जब बनाया दोनों एक जैसा क्यों नहीं रखा, और अगर हमने दोनों को अलग अलग क्यों किया? अगर अलग अलग हो गया है तो फिर क्या नया चीज आया है? तो देखिए, जब हम पीतल लगाएंगे कॉपर से तो हमने क्या देखा, इसमें प्रतिरोध का मान ज्यादा हो जाएगा। हाँ, और इसमें एक होता है रिएक्टेंस जो कम हो जाएगा। तो हम ये याद रखेंगे कि आउटर केज में प्रतिरोध का मान उच्चतम होता है जबकि प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है, लो होता है। ये सवाल पूछा हुआ है। इसी तरीके से इनर केज में क्या चीज का बना हुआ है? कॉपर का। तो पीतल से इसमें अगर देखा जाए तो प्रतिरोधक का मान कम रहता है, तो जब प्रतिरोधक का मान कम रहेगा तो रिएक्टेंस का मान क्या होगा? अधिक हो जाएगा। क्लियर हो गया? आप कहोगे कि सर जी तो समझ गए हम कि दोनों हमारा जो केज है, आउटर केज पीतल का रखेंगे, इनर केज कॉपर का रखेंगे, तो हमें ये पता लग गया कि इसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है, इसमें प्रतिरोध कम होता है। अगर प्रतिरोध बाहरी में ज्यादा है तो क्या होगा? तो देखिएगा, बाहरी में प्रतिरोध ज्यादा है और रिएक्टेंस कम है, तो रिएक्टेंस कम होने की वजह से धारा का मान बाहरी अंश पर ज्यादा बहेगा। कहेंगे सर धारा कहां से आ गया? तो ये हमने वर्किंग में, कार्य प्रणाली में समझाया है कि हमारा जो 3 फेज मोटर होता है वो ऐसे काम करता है। दोस्त देखिए, फिर थोड़ा सा रिमाइंड करते रहे, फिर आते हैं रोटर पे। ये आपका मोटर है और मोटर में यही वाला भाग आपका क्या है? रोटर है, घूमने वाला भाग। इसी की चर्चा कर रहे हैं। ये बॉडी में बाइंडिंग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटर। ये 3 फेज मोटर पढ़ रहे हैं तो हम लोग 3 सप्लाई यहां से देंगे। 3 जब सप्लाई देंगे तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना शुरू कर देगा बाइंडिंग में जब धारा देंगे, क्योंकि मोटर है, धारा दीजिएगा तब ना ये घूमने लगेगा। तो धारा दिया तो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया। ये चुंबकीय क्षेत्र ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया के कारण, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के वजह से इससे टकराता है रोटर से, जिसमें यहां पर भी ईएमएफ पैदा होता है। अब ये हमारा रोटर कैसा है? रिंग वाला है, पाइप से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी ईएमएफ पैदा होता है। तो धारा यहां से यहां क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, मतलब आना जाना करता है, जिससे ये भी अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर देता है। और इसका चुंबकीय क्षेत्र, इसका चुंबकीय क्षेत्र, इसका होता है घुमाव चुंबकीय क्षेत्र, इसका होता है स्ट्रेट। ये दोनों मतलब कि ये समझिए कि सामने प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या करेगा? इसमें एक घुमाव बल पैदा होता है जिससे घूमने लगता है। तो इसमें जो धारा पैदा होगा, अब यहां पर 2 लेयर वाला है क्योंकि डबल पढ़ा रहे हैं, तो 2 लेयर वाला है। तो हमने कहा इसमें रिएक्टेंस, जब इसमें ईएमएफ पैदा होगा ना, वही ईएमएफ जो ईएमएफ पैदा होगा इसमें, वही ईएमएफ यहां क्या खेल खेलेगा कि जब इसमें जो रिएक्टेंस कम है, तो रिएक्टेंस कम होने की वजह से धारा का मान बाहरी लेयर पर, आउटर केज पर ज्यादा फ्लो होगा, जिससे इस मोटर में नया चीज क्रिएट होगा। क्या? स्टार्ट के समय इसमें घुमाव बल ज्यादा रहेगा। क्लियर? और दूसरा चीज, निचले वाला लेयर में प्रतिरोध का मान कम होने से, और जब ये मोटर गति में हो जाएगा तो हमारा जो है ये रनिंग टॉर्क बनाए रखेगा। रनिंग टॉर्क का मतलब कि इसमें ऐसा एक ताकत बना रहेगा जिससे हमारा मोटर क्या होगा? घूमता रहे, कंटिन्यू, मतलब जब तक हम धारा दें तब तक ये घूमता रहे। तो इसी चीज के लिए इसमें हम ये चीज काम करते हैं। क्लियर हो गया कि जब हमारा पीतल का यूज करते हैं स्टार्टिंग टॉर्क बनाए रखने के लिए, और कॉपर यूज करते हैं रनिंग टॉर्क बनाए रखने के लिए। मतलब कि स्टार्टिंग में ज्यादा ताकत हो कि किसी चीज को घुमा सके, और जब घूमने लगे तो वो घूमता रहे, इसलिए हमने कॉपर यूज करते हैं। यही वजह होता है। ठीक है? अब कहेंगे कि सर हमने इससे पहले वाला जो रोटर पढ़ा वो भी तो यही काम करता था, आसान था भी, सिंगल केज में था, लागत भी कम था। तो बता देते हैं, अगर सिंगल केज रोटर और डबल केज रोटर में कंपेयर करिएगा तो देखिए डबल केज रोटर में शुरुआती टॉर्क ज्यादा होता है सिंगल केज रोटर से, ये याद रखिएगा।
रिपीट, डबल केज रोटर में, जो डबल बनाया ना अभी, डबल केज रोटर में या डबल केज रोटर यूज करेंगे मोटर में, तो उस मोटर का शुरुआती टॉर्क ज्यादा होगा सिंगल केज रोटर से। क्लियर? साथ में ये वैसे जगह पे प्रयोग किया जाता है जहां पर शुरुआती टॉर्क की आवश्यकता ज्यादा होता है। कहीं कहीं पे हमें ऐसे चाहिए कि जो मशीन जो है लोड लेके स्टार्ट हो, लोड लेके स्टार्ट हो। कुछ मशीन में ऐसा चाहिए कि लोड बाद में दिया जाता है, तो जहां पे बाद में दिया जाता है वो सिंगल केज यूज कर सकते हैं। हालांकि इस मोटर में दोनों पढ़ा रहे, इसमें उतना फर्क नहीं है, लेकिन दोनों के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों में ऐसे अंतर है। लेकिन इसके अलावा अगर तीसरा मोटर पढ़ाए, मतलब अगर हम स्लिप रिंग पढ़ाए, तो वो और ज्यादा ताकतवर है। बात समझ गए? लेकिन इस दोनों मोटर की अगर हम बात करें तो हमारा डबल केज थोड़ा ज्यादा है। ये भी खूबी है ये दोनों मोटर में, सिंगल केज में भी डबल केज में भी, कि ये जो है शून्य लोड से, मतलब कम लोड से पूर्ण लोड तक, लोड मतलब समझ रहे ना, उसमें मशीन हम लगाए हुए हैं, शून्य लोड से पूर्ण लोड तक इसका गति में बहुत कम परिवर्तन होता है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर हम अगला मोटर पढ़ाएंगे स्लिप रिंग और ये स्क्वायरल केज, अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो आप कहोगे कौन अच्छा रहेगा, तो स्लिप रिंग ज्यादा अच्छा रहेगा, वो ज्यादा ताकतवर रहेगा। किससे? केज वाला से। कहेंगे सर इससे भी ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क उसमें ज्यादा पैदा होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो खैर उसकी बात करेंगे तो उसका टाइम समझाएंगे। फिलहाल ये है, यही पे हमारा जो है केज वाला है। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं स्लिप रिंग वाला पे, ठीक है।